सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से सभी ने अपने सूझबूझ की वजह से प्लान बनाकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, उससे सिचुएशन बहुत हद तक उसके कंट्रोल में भी आ जाती है। फिर वह अपने प्लान को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए शुक्ला जी को भी इशारे करके इंस्ट्रक्शन दे देती है, जिससे कि थोड़ा कम समझने वाला शुक्ला जी भी इस बार ऐसी सिचुएशन में सभी की बात को पूरी तरीके से समझ जाते हैं और जिस तरीके से सभी ने बताया होता है तरीके से शुक्ला जी भी सभी की हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं, जिससे कि भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है, जिससे कि किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर घबराकर भंवर पाटिल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। तो वही दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अंदर जाकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर हो जाता है पावर बहुत ही बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, भंवर पाटिल गुस्से में ईशान को गोली मार देती है और फिर उसे एक स्ट्रेचर में लेटाकर भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर फेंक देता है, ताकि बाहर खड़े सारे पुलिस वालों को यह चेतावनी दे सके कि अगर वह अपना एक भी कदम भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर रखेंगे तो इस तरीके से हर कुछ देर में लोग खत्म होते जाएंगे, जिससे कि सारे के सारे पुलिस वाले अपने बढ़े हुए कदम को वापस पीछे की तरफ खींच लेते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अब वो लोग इस सिचुएशन में क्या करें। इसके बाद कमिश्नर सर अपने सबसे बेस्ट पुलिस ऑफिसर को फोन लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमिश्नर सर किसी और को नहीं बल्कि डायरेक्टर बाजीराव सर को फोन लगाते हैं और उसे वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में अच्छे तरीके से समझा देते हैं और कहते हैं कि अब एक ही वही यानी कि एक तुम ही हो जो आकर यहाँ पर सिचुएशन को संभाल सकते हो। जिसके बाद बाजीराव सर बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और तुरंत अपने फोर्स के साथ भोसले इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर आने के बाद वह सबसे पहले हर चप्पे चप्पे का मुआयना करते हैं और फिर एक अच्छा सा प्लान बनाने लगता है, ताकि उस प्लान के तहत वह अपने फोर्स को लेकर अंदर जा सके और सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल सके। तो वहीं दूसरी तरफ भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर भंवर पाटिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो यह बात समझ जाता है कि अब जितने भी ड्रामे हो रहे थे, चाहे वह डॉक्टर का अंदर आना या फिर गर्म पानी करना हो या फिर शिखा का दर्द से चिल्लाना हो, सारे ड्रामे एक प्लान के तहत हो रहे थे, जिससे कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह फिर सभी की बात नहीं सुनता और सभी लोगों को बंधक बनाकर बाहर माइक में अनाउंस कर देता है कि अगर कोई भी भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर आया तो वह किसी को भी खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बाजीराव सर को इस बारे में जैसे ही पता चलता है कि भंवर पाटिल ने अंदर से किसी को खत्म करके भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर स्ट्रक्चर पर भेज दिया है, तो वह तुरंत उसका चेहरा देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वह स्ट्रक्चर के चादर को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर भोसले इंस्टीट्यूट का ही एक स्टूडेंट है, न कि ईशान। फिर बाजीराव सर को भंवर पाटिल की इस हरकत पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह सीधे अपने फोर्स के साथ प्लान बनाकर चारों तरफ से भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, जिससे कि भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर भंवर पाटिल और उसके साथी पूरे तरीके से घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो कुछ दिखाई नहीं देता और दूसरा कि वो इतने सारे फोर्स के एक साथ आ जाते हुए संभाल नहीं पाते और इस तरीके से भंवर पाटिल का पासा पूरे तरीके से पलट जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बाजीराव सर के आने के बाद भंवर पाटिल पुलिस के हाथों से बचकर भाग पाएगा या फिर नहीं? क्या ईशान आने वाला एपिसोड में हमें छोड़कर चला जाएगा फिर नहीं? इस पर आप क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।